लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को डरावनी कहानियाँ परेशान कर सकती हैं। क्या आप वाकई सुनना चाहते हैं? अगर आप तैयार हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर पहाड़ी पर एक बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उसे आत्माओं का पेड़ कहते थे। किंवदंतियों के अनुसार रात में पेड़ से अजीब हरकतें होती थी। हवा में हंसना, फुसफुसानात और शाखाओं से टकराने की आवाजें आती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पेड़ में एक चुड़ैल रहती है जो रात में निकलकर गांव वालों को परेशान करती है। एक युवक जिसका नाम राज था इन कहानियों को नहीं मानता था। उसे डर नहीं लगता था और वो अक्सर रात में अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर बातें करता था। एक हवादार रात को राज और उसके दोस्त पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए थे। हवा जोर से चल रही थी और पेड़ की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। अचानक राज ने देखा कि एक काली आकृति पेड़ से उतर रही है। उसकी आंखें लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राज और उसके दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए। वे गांव की तरफ भागे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे डर की वजह से कहानी बना रहे हैं। लेकिन अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। राज के दोस्तों में से एक को पेड़ के नीचे बेहोश पाया गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ भयानक चीज देखी हो। गांव वाले अब सिर्फ कहानियों को नहीं मानते थे, बल्कि डर से कांप रहे थे। राज ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात वो अकेले पेड़ के नीचे गया। हवा फिर से जोर से चल रही थी और पेड़ की शाखाएं आपस में टकरा रही थी। अचानक राज ने फिर से काली आकृति को देखा। इस बार वो उसका पीछा करने लगा। आकृति उसे पहाड़ी पर ले गई, जहां एक गुफा थी। राज ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर उसने एक बूढ़ी महिला को देखा जो रो रही थी। महिला ने राज को बताया कि वो कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक डाकू के द्वारा कैद की गई है। डाकू रात में गुफा से बाहर निकलकर गांव वालों को डराता था। राज ने महिला को गुफा से बाहर निकालने में मदद की और गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। मुखिया ने पुलिस को बुलाया और डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वाले राहत महसूस कर रहे थे और राज को गांव का हीरो माना गया। आखिरकार आत्माओं का पेड़ का रहस्य सुलझ गया। कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर डर की वजह से हम सच्चाई को नहीं देख पाते। हमें चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए और बिना सोचे समझे किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी काल्पनिक है और इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन नहीं हैं, तो कृपया ऐसी कहानियों से बचें।